Hello everyone, welcome in Chema Natraj YouTube channel. Today I will teach you Reasoning Chapter 1 Analogy Type Second English Letter Analogy क्लास 4th है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 RITE से हुआ है EIRT R18 नंबर I9 T20 और E5 RITE से EIRT हुआ है। तो VEAM B2 नंबर वाला VE5 B2 E5 A1 M13 VEAM से क्या होगा। तो देखो यहाँ क्या किया गया है। RITE से EIRT हुआ है तो VEAM से क्या होगा। तो देखो क्या किया इन लोगों ने, RITE से EI किया तो जो लास्ट में था उसे पहले पे ले आए और जो पहले पे था उसे तीसरे पे ले गए। तो इसी तरह से BEAM है, जो लास्ट में है एम है उसे आप पहले पे ले आओगे तो हो जाएगा ME और जो पहले पे था उसे ले जाएंगे तीसरे पर MEVA, क्योंकि यहाँ पे BEAM है तो B क्या है पहले पे है और E दूसरे पे है और A तीसरे पे है, M चौथे पे है। तो जो लास्ट में है उसे लाओगे पहले पे, तो M को आप ले आए पहले पे, दूसरे पे E था E को E की जगह पे ही रखो, तीसरे पे A है A को लास्ट में पहुँचा दो और जो B पहले पे है उसको एक ही जगह पे पहुँचा देंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा MEVA MEVA राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है DRIVE D फॉर नंबर R18 I9 B22 E5 DRIVE से हुआ है ESJWF DRIVE D होता है 4 R18 I9 B22 और E5 से हुआ है E5 नंबर S19 J10 और W23 F6 हुआ है ESJWF हुआ। तो आपको निकालना है FIGHT तो कैसे निकालेंगे। देखो D था D से E हुआ तो 4 से 5 हुआ, R का 18 होता R से S हुआ, 18 से क्या हुआ S 19 तो 1 प्लस हुआ, I था DRI से हुआ J तो I का 9 J का 10 1 प्लस B22 B से W हुआ 23 तो 22 से 23 तो 1 प्लस E का 5 है F का 6 है तो यहाँ पे 1 1 प्लस हुआ है। तो इसी तरह से हमें निकालना है FIGHT तो F का 6 होता है, 6 में 1 प्लस करोगे तो 7 हो जाएगा, G हो जाएगा। I का 9 है, 9 में 1 प्लस करोगे तो हो जाएगा कितना 10 तो होता है J का। FIG होता है 7, 1 प्लस करोगे तो हो जाएगा 8 होता है H का तो GJH। फिर क्या है FIGHT H का 8 होता है, 1 प्लस करोगे तो हो जाएगा 9 होता है I का। फिर है T का होता है 20, 1 प्लस करोगे तो 21 हो जाएगा, वो होता है U का। तो आंसर होगा GJHIU तो FIGHT से GJHIU होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ई के से एम एस हुआ, ई 5 नंबर के 11 से एम एस, एम 13 एस 19। तो ई से एम हुआ तो ई का 5 होता है, एम का 13 होता है, तो कितना प्लस हुआ, 8 प्लस हुआ। के का 11 है, एस का 19 है, तो कितना प्लस हुआ, 8 प्लस हुआ। तो हमें निकालना है ए जी का, निकालना है ए जी का। तो ए का 1 होता है और जी का होता है 7, तो इसमें भी 8 प्लस करेंगे हम। तो ए में 1 है, ए का 1 है, 1 में 8 प्लस करोगे तो हो जाएगा 9। जी का 7 होता है, 8 प्लस करोगे तो हो जाएगा 15। तो 9 और 15, 9 होता है आई का, 15 होता है ओ का। तो राइट आंसर होगा आई ओ, आई ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी आर टी, पी आर टी, पी होता है 16 नंबर, आर होता है 18 और टी 20 से हुआ है क्यू एस यू, क्यू 17 एस 19 यू 21। पी आर टी से पी होता है 16, आर 18, टी 20 से क्यू एस यू, क्यू 17 एस 19 यू 21 हुआ है। तो वी एक्स जेड, वी एक्स जेड से क्या होगा, बी होता है 22 और एक्स होता है 24 और जेड होता है 26। तो देखो सबसे पहले पी आर टी से क्यू एस हुआ था, तो पी का 16 है और क्यू का 17 है, तो 1 प्लस हुआ था। आर एस, आर का 18, एस का 19, तो कितना प्लस हुआ, 1 प्लस हुआ। टी का 20, यू का 21, 1 प्लस हुआ। तो इसी तरह से यहाँ वी एक्स जेड है, तो बी का 22 होता है, एक्स का 24 होता है, तो बी में 1 प्लस करोगे 22 में तो हो जाएगा 23, वो होता है डब्लू का, एक्स का है 24, 1 प्लस करोगे तो हो जाएगा 25, वो होता है वाई का, जेड का होता है 26, 1 प्लस करोगे तो हो जाएगा 27, 27 का मतलब हो जाएगा ए, तो डब्लू बाई ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी ई जी के, वी ई जी के से ए डी एफ जे हुआ है, वी ई जी के से ए डी एफ जे हुआ है। बी 2 नंबर, ई 5, जी 7, के 11 से ए 1, डी 4, एफ 6, जे 10 हुआ है। तो पी एस वी वाई, पी 16, एस 19, बी 22 और वाई 25, पी एस वी वाई से क्या होगा। तो देखो यहाँ पे कैसे हम निकालेंगे, बी था, बी से ए हुआ तो बी का 2 होता है और ए का 1 होता है, 2 से 1 हुआ तो 1 माइनस। ई से क्या हुआ, डी हुआ, तो ई का 5 है, डी का 4, तो यहाँ भी 1 माइनस हुआ। फिर है वी ई जी, जी का 7 होता है, जी से क्या हुआ, एफ हुआ, एफ का 6 होता है, 1 माइनस। फिर है ए बी ई जी के का 11 होता है, जे का 10 होता है, 1 माइनस। तो यहाँ पे 1 माइनस किया गया है, तो हमें निकालना है पी एस बी वाई। तो पी का होता है 16, 16 से 1 माइनस करोगे तो आएगा कितना, ओ 15 आएगा ना, तो 15 होता है ओ का। 19 से 1 माइनस करोगे, एस का 19 होता है ना, 1 माइनस करोगे तो आएगा 18, 18 होता है किसका, आर का। बी का 22 है, इसमें से 1 माइनस करोगे तो आएगा 21, 21 होता है यू का। इसके बाद है वाई का 25 होता है, 1 माइनस करोगे तो आएगा 24, वो होता है एक्स का। तो आंसर होगा ओ आर यू एक्स, ओ आर यू एक्स। अगला है, तो इसका आंसर होगा राइट आंसर ओ आर यू एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सी एम ई, ए सी एम ई से हुआ है, ए सी एम ई से हुआ है एम ए सी ई, एम ए सी ई हुआ है। तो एफ ए सी ई, फेस, एफ ए सी ई से क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या किया गया है, ए सी एम ई था, तो एम है तीसरे नंबर पे, ए है पहले नंबर पे, ए है, सी है दूसरे पे और एम है तीसरे पे और ई है चौथे पे। तो उन्होंने क्या किया, जो तीसरे नंबर पे है उसे ले आए पहले पे, और ए पहले नंबर पे था उसे दूसरे पे कर दिया,
और सी दूसरे पे था उसे तीसरे पे कर दिया और ई रहा ई की जगह पे। तो ए सी एम ई से एम ए सी ई कर दिया, तो एफ ए सी ई से क्या होगा, तो जो तीसरे पे है उसे लाओगे यहाँ पहले पे, तो सी को लाओगे पहले पे, इसके बाद जो पहले पे था उसे दूसरे पे ले जाओगे, सी एफ, और ई है वो ई की जगह पे ही रहेगा, लास्ट में ही रहेगा, तो सी एफ ए ई इसका आंसर हो जाएगा सी एफ ए ई, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी एफ ए ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ई यू आर यू एन ई यू आर ओ टी आई सी, एन ई यू आर ओ टी आई सी, एन ई यू आर ओ टी आई सी से टी आई सी आर ओ एन ई यू हुआ है, तो पी एस बाई सी एच ओ टी आई सी से क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या किया गया है, तो सी था तो इन्होंने टी बीच में था तो उसे बीच में ही रहने दिया और एन ई यू को लास्ट में कर दिया। तो इसी तरह से यहाँ पे होगा पी एस बाई सी एच ओ है तो टी आई सी को ले आओ शुरू में और सी एच ओ बीच में है तो उसे लिख दो बीच में सी एच ओ टी आई सी एच ओ, और पी एस बाई है उसे लास्ट में पहुंचा दो पी एस बाई को, तो आंसर हो जाएगा टी आई सी एच ओ पी एस बाई। अगला क्वेश्चन है ए सी ई जी से हुआ था डी एफ एच जे, तो क्यू एस यू डब्ल्यू से क्या होगा। ए सी ए होता है 1 नंबर, C3 E5 और G7 से डी एफ एच जे हुआ है, D4 F6 H8 और J10 हुआ है, तो क्यू एस यू डब्ल्यू से क्या होगा, क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या किया गया है, ए का बना, सी का 3, ई का 5, जी का 7 से हुआ है डी का कितना होता है 4, इसके बाद एफ हुआ, एफ का कितना होता है 6, एच का कितना होता है 8 और जे का होता है 10। तो यहाँ पे देखो 3 प्लस हुआ है, ए से डी हुआ तो ए का बना, डी का 4 है तो 3 प्लस किया गया, सी का 3, एफ का 6 तो 3 प्लस किया गया, तो यहाँ पे 3 प्लस हुआ है। तो उसी तरह से क्यू एस यू डब्ल्यू है तो क्यू का 17 है और एस का 19 है, यू का 21 है और डब्ल्यू का 23 है। तो आप जब 17 में 3 प्लस करोगे तो हो जाएगा 20, 19 में 3 प्लस करोगे तो हो जाएगा 22, तो 20 होता है टी का, 22 होता है वी का, टी वी। इसके बाद 21 है क्यू एस यू का 21 है तो 21 में 3 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 24, तो होता एक्स का, टी वी एक्स। इसके बाद डब्ल्यू है उसका होता है 23, जब आप इसमें करोगे 3 प्लस तो हो जाएगा 26, होता जेड का, तो आंसर होगा टी वी एक्स जेड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी ई जी आई से आर टी वी एक्स हुआ है, तो सी का होता है 3, ई का है 5, जी का 7, आई का 9, सी ई जी आई से आर 18, टी 20 और वी 22 और एक्स
24। तो CEGI से RTBX हुआ है, तो IKMO से क्या होगा? तो देखो यहाँ पे रूल लगा है दूसरा, यहाँ पे हुआ है अपोजिट वाला रूल लगा है। तो अपोजिट देखो C का अपोजिट X होता है, उसे आप लास्ट में रख दोगे ले जाके। C का अपोजिट X होता है, उसे लास्ट में रख दिया। E का अपोजिट होता है V 22 वाला, उसे लास्ट से दूसरे पे रख दोगे। इसके बाद G का होता है T, उसे लास्ट से तीसरे पे रख दिया। और I का अपोजिट होता है R को रख दिया पहले नंबर पे, तो RTBX लिख दिया। इसका अपोजिट लिखने के बाद सबका उसे उल्टा कर दोगे, जो पहले वाला का अपोजिट है उसे लास्ट में पहुंचा दोगे, दूसरे वाले का लास्ट से दूसरे पे, और तीसरे का लास्ट से तीसरे पे, और जो लास्ट में है उसे पहले पे रख दोगे अपोजिट निकालने के बाद। तो इसी तरह से IKMO है, लास्ट में O है, IKMO, तो लास्ट वाले का अपोजिट है, उसका O का अपोजिट होता है L, उसे यहाँ पर रखोगे फर्स्ट पे लाके। IKM, M है लास्ट से दूसरा, M का अपोजिट N होता है, उसे दूसरे पे रख दो, LN। फिर है IK का अपोजिट क्या होता है P, तो ILN P। I का अपोजिट होता है I का अपोजिट क्या होता है R। तो इस तरह से LNPR इसका आंसर हो जाएगा। IKMO का आंसर हो जाएगा LNPR। नेक्स्ट क्वेश्चन है DARE से ADER हुआ है। DARE से ADER हुआ है, तो REE के से क्या होगा? R18 वाला E5 K11 से क्या होगा? तो देखो यहाँ पे DARE था, तो DA से AD कर दिया और RE से ER कर दिया। तो इसी तरह से RE है तो इसका ER कर दो, REE है तो KE कर दो, तो ERKE इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है QPRS से हुआ है TUWV, तो JIKL से क्या होगा? तो Q का होता है 17, P का 16, R का 18, S का 19। QPRS से TUWB हुआ है, तो T का होता है 20 और U का होता है 21 और W का होता है 23 और B का होता है 22। तो यहाँ पे क्या किया गया है देखो, QPRS से TUWB हुआ है, तो JIKL से क्या होगा? तो Q से T हुआ, 17 से 20 तो 3 प्लस हुआ, P 16 P से U हुआ, U का होता 21 तो कितना प्लस हुआ 5, R का 18 है, R से W हुआ तो कितना प्लस हुआ 5 प्लस हुआ। इसके बाद लास्ट में S है, S से B हुआ, S का 19 और B का 22 तो 3 प्लस हुआ। तो JIKL से क्या होगा? तो J का होता है 10, I का होता है 9 और K का होता है 11 और L का होता है 12। तो आप वो J में J का 10 है, 3 प्लस करोगे तो हो जाएगा 13, 9 में आप 5 प्लस करोगे तो हो जाएगा 14, 11 K में आप 5 प्लस करोगे तो हो जाएगा 16। इसके बाद L है 12, उसमें आप 3 प्लस करोगे तो हो जाएगा 15। तो इस तरह से 13 होता है M का, 14 होता है N का और 16 होता है P का, 15 होता है O का। तो इसका आंसर हो जाएगा MNPO, क्योंकि यहाँ पे पहले 3 प्लस किया था, फिर दोनों बीच वाले में दोनों में 5, लास्ट वाले में 3 प्लस। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है RMSK से हुआ है SLUI। तो RMSK से RM18, M13, S19 और K11 से
SLUI हुआ है। तो KMFZ से क्या होगा? KMFZ से क्या होगा? तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे इसकी। R का होता है 18, S का 19, R से S हुआ तो 1 प्लस हुआ, फिर है RM, M से L हुआ, RMSL, तो M से L होगा तो M का 13, L का 12, तो क्या हुआ 1 माइनस हुआ, फिर है RMSK से SLU, तो S से U हुआ, S का 19 है, U का 21 है, तो यहाँ पे कितना प्लस हुआ 2 प्लस हुआ, फिर है K का कितना होता है 11 से I का 9, तो 2 माइनस हुआ, तो 2 प्लस 2 माइनस, तो पहले में हुआ था 1 प्लस 1 माइनस, फिर 2 प्लस 2 माइनस। तो इसी तरह से आपको निकालना है KMFZ, तो K का 11 होता है, M का 13, F का 6 और Z का 26। तो पहले आप 1 प्लस करोगे फिर 1 माइनस, तो 11 में 1 प्लस करोगे तो हो जाएगा 12, 13 में 1 माइनस करोगे तो हो जाएगा 12, तो हो जाएगा LL, फिर इसके बाद में करोगे 2 प्लस 6 है, F का 6 है, 2 प्लस करोगे तो हो जाएगा 8 होता है H का, फिर 26 में से आप 2 करोगे माइनस तो हो जाएगा 24 किसका होता है X का, तो LLHX इसका राइट आंसर हो जाएगा LLHX। नेक्स्ट क्वेश्चन है AFKP से BGLQ हुआ है। AF A का 1 है, F का 6 है, K का 11 है और P का 16 से B 2 नंबर वाला G7 और L12 Q17 हुआ है। तो CHMR C3 H8 और M13 और R18 से क्या होगा? तो देखो A से B हुआ तो 1 प्लस हुआ, फिर F से G हुआ तो 1 प्लस हुआ, K से L हुआ 1 प्लस हुआ, P से Q हुआ तो 1 प्लस हुआ। तो CHMR से क्या होगा? तो C का 3 है, 3 में 1 प्लस तो 4 हो जाएगा, 4 किसका होता है D का होता है, H का 8 है, 1 प्लस तो हो जाएगा 9 होता है I का, M का 13, 1 प्लस तो 14 होता है N का, तो DIN, R का 18 है, 1 प्लस तो हो जाएगा 19, तो S DINS इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तो हो गया FLOWER फ्लावर, FLOWER से हुआ है REWOLF, उल्टा कर दिया FLOWER, तो REWOLF कर दिया, उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो FRUITS का क्या होगा? FRUITS तो हो जाएगा STIURF, FRUITS से हो जाएगा STIURF। अगला लास्ट क्वेश्चन है GFEH, G का 7, F का 6 है और E का 5, H का 8 से हुआ है MLKN, M का 13, L का 12, K का 11 और N का 14, MLKN। तो ONMP से क्या होगा? ONMP, तो सबसे पहले देखो JFEH से MLKN हुआ था,
तो जी का 7 था, एम का 13 है, 7 से 13 होगा, 6 प्लस होगा ना, फिर एफ का 6 है, 6 से क्या हुआ 12 एल, तो 6 प्लस हुआ, फिर है ई का 5 है, के का 11, तो यहाँ भी 6 प्लस हुआ, फिर है एच से एन हुआ, तो यहाँ भी 6 प्लस हुआ। तो उसी तरह से ओ एन एम पी है, तो ओ का होता है 15, एन का होता है 14, एम का होता है 13 और पी का होता है 16। तो 15 में आप 6 प्लस करोगे तो हो जाएगा 21, और 14 में आप करोगे 6 प्लस तो हो जाएगा 20, 13 में 6 प्लस करोगे तो हो जाएगा 19, 16 में आप 6 प्लस करोगे तो 22, तो 21 होता है यू का, और 20 होता है टी का, 19 होता है एस का, 22 होता है बी का। तो इसका आंसर हो जाएगा UTSB, UTSB। तो इस तरह से जो क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हुए, और 2 क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रहे हैं। आप लोग इसे फीडबैक के रूप में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें मालूम चल सके कि आपको कितना समझ में आया है। क्वेश्चन होमवर्क में मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन पहला है, VEAK से ORNX, VEAK, बी है 2 नंबर वाला, VEAK ORNX हुआ है, तो FILM से क्या होगा, FILM से क्या होगा, VEAK से हुआ था, VEAK से ORNX हुआ था, तो FILM से क्या होगा। एक क्वेश्चन और है, EGH से IJK हुआ, EGH से IJK हुआ है, तो NPQ से क्या होगा, NPQ से क्या होगा, EGH से IJQ से क्या होगा। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिए, और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि हम और अधिक से अधिक संख्या में वीडियो बनाएं, और आप लोग अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जो भी हम पे मिस्टेकें हुई हैं उसके लिए, और क्या आप लोगों के हिसाब से मैं कितना एक्सेसिबल वीडियो आपके हिसाब से बना पा रहा हूँ, उसके लिए आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम और अधिक से अधिक संख्या में वीडियो बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माय यूट्यूब चैनल।